फौजी मनमौजी में खुशआमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रज़ा। आपने वो दर्दनाक खबर तो सुन ली होगी कि बलूचिस्तान में खुजदार में एक स्कूल बस पे जो बच्चे छोटे बच्चों की स्कूल बस के ऊपर अटैक हुआ, और अभी ये मालूम नहीं है कि ये आईईडी जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं, वो ऐसी एक डिवाइस होती है कि आप सड़क के ऊपर एक जगह पे लगा देते हैं और दूर रिमोट कंट्रोल से बैठ के या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या किसी भी और ज़रिए से आप बैठ के जब आप चाहें वो बटन दबाएं तो वो धमाका होता है कि आया उससे धमाका हुआ था या किसी ड्रोन के ज़रिए इस बस के ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन फोर्सेस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ ये बड़ा अफसोसनाक इसलिए था कि पहले आपको मालूम है कि एक APS का वाक़या हुआ था कि जिसमें बच्चों की शहादतें हुई थी। अब इसमें फिर 6 बच्चों की शहादतें हो चुकी हैं। आपने इनमें से चंद एक की तस्वीरें जो हैं वो मीडिया के ऊपर देखी होंगी कि जिसमें छठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्सा कौसर, 10वीं जमात की अलीशा सलीम और इसके अलावा कई और बच्चे हैं कि जो ना सिर्फ ये कि इसमें शहीद हुए हैं बल्कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वाक़े को बड़े ही सीरियसली लिया है और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उन्होंने जाके इन बच्चों की ताज़ियत भी की है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अब फैसला ये किया है कि ये जो बलूचिस्तान में जितने वाक़यात होते हैं कि इनको अब फितनतुल हिंदुस्तान कहा जाएगा। वो इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान इस हतमी नतीजे पर पहुंच चुकी है कि ये जो बुरी तरह नाकाम हिंदुस्तान की रियासत है, ये अब एक इंतहाई गंदे तरीके से बलूचिस्तान के अंदर अब ऐसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन अब तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि न सिर्फ ये कि सॉफ्ट टारगेट्स बल्कि अब ये मासूम बच्चों को निशाना बनाने लगे। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जो बलूचिस्तान में खुजदार में पेश आया। मेरा ख्याल में कि इसमें हुकूमत जो है वो अभी किसी को स्पेयर नहीं करेगी और इस पे कई मुल्कों ने जो है वो अफसोस का इजहार किया है। लेकिन यह है कि जी जो बच्चे इसमें शहीद हुए हैं उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र दे, उनकी बहादुरी को सलाम है कि मुझे पता चला है कि एक साहब हैं कि जिनके तीनों बच्चे जो हैं इस वाक़े में शहीद हुए हैं और वो बड़ी दिलेरी के साथ एम्बुलेंस के आगे चलते हुए पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनका मददगार हो। ये आसान नहीं है, ज़ाहिर इन बच्चों की माँ भी होगी और वो मतलब बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए ये समझना कि कोई बच्चे इस तरीके से शहीद हो जाएं। आप स्क्रीन के ऊपर इन बच्चों की तस्वीरें देख रहे होंगे कि कैसे खूबसूरत बच्चे और बच्चियां हैं और इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी उसके साथ। लेकिन ये जो बुज़दिल कमीने किस्म के लोग हैं कि जो इसके ऊपर जो है अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ये एक बकवास किस्म का एजेंडा कि जनाब हम जो है वो बलूच के हकूक़ के लिए, ये कोई बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए नहीं है, ये सारे का सारा एक कमीनापन है कि जिसके ऊपर फंडिंग लेके ये जो है लोगों को जो है वो ख़राब करें। और मैंने आपको बताया था कि इनका तरीका वारदात क्या है। इनका तरीका वारदात बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि आपको किसी मीटिंग में बुलाएंगे कि जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करनी है, वहाँ पे आपकी वीडियो बना के वो जो वांटेड लोग हैं उनके साथ तो फिर आपको भी रिक्रूट कर लेंगे और आपको भी गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कि अब हुकूमत ने फैसला किया कि जी इस पर कोई माफ़ी नहीं होगी और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो बलूचिस्तान में जितना भी ये जो दहशतगर्दी का सारा काम हो रहा है इसका वो फितनतुल हिंदुस्तान, ताकि सीधा जिसका जिम्मा है उसी के नाम पे लगे। और हुकूमत ने उसके ऊपर फैसला किया कि ये फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो हम ख़त्म करके रहेंगे। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ वज़ीर दिफा और वज़ीर दीगर वज़रा भी साथ शामिल थे। तो उन्होंने बलूचिस्तान में इन बच्चों की इयादत की है। जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने जैसे ये वाक़या हुआ उसके बाद वहाँ से बच्चों को एयर एवैक्यूएट किया और एयर लिफ्ट के ज़रिए उन्होंने उनको जो करीबी तिब्बी इमदाद थी वहाँ पर पहुँचाया। तो पाकिस्तान मुश्किलात से गुजर रहा है जी। और पाकिस्तान ये जो सारी मुश्किलात हैं इनके बीच में आप ये देखें कि ये जो सिख हैं कि क्या ज़बरदस्त आदमी है कि उन्होंने ये जो वाक़या है इसके ऊपर दर्द महसूस किया और उन्होंने बाकायदा इन बच्चों की वीडियो के साथ, आप ये वीडियो देखें। पूरे सिख पंथ दी हमदर्दी है उन्हां फैमिलीज़ दे नाल जिन्हां दियां छोटियां छोटियां बच्चियां इस हिंदुस्तान दी हुकूमत ने बंबां दे नाल बस दे विच उड़ाइयां बलोचिस्तान दे विच। तो सरदार साहब जो हैं वो इसमें
کلیئر بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے یہ بھارت کی پراکسیز کے کہنے کے اوپر ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی پوری سکھ کمیونٹی جو ہے وہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سردار جو ہے نا، یہ پنجاب کے لوگ، ان کی بڑی زبردست سوچ ہے، تو انہوں نے کہا یہ معصوم بچوں کے خون کے پیچھے جو ہے یہ مودی کا ہاتھ ہے، اور جو خون بلوچستان میں بہایا جا رہا ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو بہت شکریہ سردار صاحب، آپ کی یہ جو ہمدردی ہے، یہ جو آپ کے جو اس اہم موقع کے اوپر جو آپ کے الفاظ ہیں وہ ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یہ دیکھیں، آپ کو میں بتا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہندوتوا راج ہے نا جی، تو ان کے اوپر میں ایک علیحدہ سے پروگرام کروں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ہی ظالم قسم کے لوگ ہیں، مطلب یہ بڑی ہی خراب قسم کی اور اوچھی حرکتوں کے اوپر آتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ چند اختیاریں لے کے تو ہم جو ہے پھر اس کے بعد پاکستان کو وہ اپنا تابع کر لیں گے، لیکن جب ان کو جواب ملا ہے تو اس کے بعد پھر اس طرح کی گندی حرکت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، آپ کی لڑائی، آپ کی تکرار، آپ کا سب کچھ جاری رہنا چاہیے، لیکن یہ بچوں کے اوپر حملہ جو ہے یہ تو کسی صورت، مطلب ایون دہشت گردی کی کتاب میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو صبر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایک اچھی بات یہ لگی ہے کہ یہ پرائم منسٹر اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یہ ایسے ہر اہم موقع کے اوپر پہنچتے ضرور ہیں اور جا کے اپنی پریزنس بھی شو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے انتظامیہ کے اوپر، باقی لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہاں پہ جا کے سنتے بھی ہیں کہ جو مقامی ان کے وہاں پہ کمانڈرز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کس طرح کی چیزیں چاہیے کہ اس دہشت گردی کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اینی ویز بڑا افسوسناک، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جلد سے یاب کرے، جو بچے اس میں زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے والدین کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم پیغام دے سکتے ہیں کہ حکومت کو اب اس فتنۃ الہندوستان کو کسی انجام پہ پہنچانا چاہیے، وہ اس لیے کہ یہ قوم جو ہے وہ اس طرح جتنی محبتیں دیتی ہے ان فورسز کو، اس کے عوض میں یہ ضروری ہے کہ جو فورسز ہیں وہ ہر میئر لیں تاکہ لوگوں کے بچے تو محفوظ رہیں نا جی، تو بچوں کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑا افسوسناک واقعہ، میں نے کہا میں یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور ساتھ یہ جو تصویریں ہیں ان بچوں کو میں فوجی منموجی کے پلیٹ فارم سے ہم اپنا سلام بھی پیش کریں، اور جو بہادر پیارے خوبصورت بچے ہیں اس ملک کے، اللہ تعالیٰ ان سب کے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کی مطلب ان سب کی صحت سلامتی کی ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اپنی فورسز کو کی ہمت بنائیے، اگر آپ کو بھی کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے کہ جو آپ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو بالکل مت گھبرائیں، وہ شیئر کریں، ہم سب مل کے اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی منموجی کی اگلی قسط میں۔